बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई और सेंट्रल हॉल में आयोजित विधानमंडल के संयुक्त सत्र को राज्यपाल ने संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का बखान किया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार निरंतर काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम किया जा रहा है। निगरानी विभाग के अधीनस्थ संस्थानों यथा निगरानी, अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई द्वारा कुल 85 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें ट्रैप के माध्यम से रंगे हाथ पकड़ने के कुल 52 मामले, प्रत्यानुपातिक धनार्जन के 29 मामले, पद के दुरुपयोग से संबंधित 3 मामले एवं एक अन्य मामले दर्ज किए गए हैं। इससे जुड़े कारोबारियों एवं अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में राज्य के बाहर से 2651 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें 115 शराब के बड़े व्यापारी भी शामिल हैं। साथ ही साथ इस धंधे से जुड़े निर्दयी व्यक्तियों को शराब के धंधे को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई है, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा का जनसंख्या के स्थिरीकरण में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। अब लगभग सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हो गए हैं। नए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भवन एवं पर्याप्त वर्ग कक्षाओं का निर्माण का काम तेजी से कराया जा रहा है। साथ ही में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तेजी से करने का लक्ष्य भी है। राज्यपाल के अभिभाषण पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई और बीजेपी विधायक का हरिभूषण ठाकुर और पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को झूठी बातें लिखकर दी गई जो उन्होंने विधानसभा में पढ़ी, तो इस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। विधायकों ने कहा कि विपक्ष का काम ही है कहना। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तो अभी नहीं देखे हैं, मिला ही है, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण झूठ का पुलिंदा था। उनको गलत आंकड़ा वगैरह दे करके पढ़वाया गया है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, पूरा बिहार त्राही त्राही कर रहा है। तो झूठ बोलने का आदत ही है। पिछले बजट सत्र में वो लोग उधर थे तो वो अच्छा था, इस बजट सत्र में जब इधर आ गए तो खराब हो गया। ऐसे नहीं होता है, धैर्य रखिए। बिहार सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, किसी को चिंता करने का जरूरत नहीं है। राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ है वो हम समझते हैं कि पूरी तरह झूठ का पुलिंदा साबित हो रहा है। पूरे राज्य में कहीं भी विकास का काम नहीं हो रहा है। अपराध चरम पर है, अपराधी बिहार में तांडव कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार के संरक्षण में सारा बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जब प्रतिदिन 10 से 12 लोगों की हत्याएं नहीं हो रही है। और ये जंगल राज है, न्याय के साथ विकास नहीं हो रहा है, ये अन्याय के साथ गर्त में बिहार को ढकेला जा रहा है। तो विपक्ष के लोगों की उसकी समीक्षा करने का इनका दायित्व है, बोलेंगे ही, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार के पूरे कामकाज का, उपलब्धियों का बहुत अच्छे तरह से प्रस्तुतिकरण है और इसके लिए धन्यवाद है महामहिम जी को। में जो कामकाज हो रहा है, आगे जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के अनुसार ही राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया। बीजेपी विधायकों ने बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सरकार के घेरने के लिए अनेकों मुद्दे हैं।
सरकार को हम क्या घेरेंगे, उनके दल के लोग ही घेर रहे हैं, उनके गठबंधन के लोग ही घेर रहे हैं। वो कार्ड वोट लेके माले के लोग हों, चाहे आरजेडी के राजवल्लभ यादव की पत्नी धरना पर बैठी हुई हैं, चाहे सुधाकर सिंह हो, ये तमाम लोग उनको घेरने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पार्टी के लोग उनसे संतुष्ट नहीं है, सरकार चलाने में असहज है, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नीतीश कुमार जी विगत 8 महीने से मैं देख रहा हूं, बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं और उनके महागठबंधन के लोग, माले के साथी भी उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। राजवल्लभ यादव जी की पत्नी भी धरना प्रदर्शन कर रही है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो विरोधी हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र से पहले बीजेपी विधायक का संजय सरावगी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है, जनता के हर मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा। वहीं आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बीजेपी सिर्फ जाति धर्म के नाम पर राजनीति करती है। क्यों अपराध बढ़ रहे हैं राज्य में, सरेआम दिन में गोलियां चल रही है, अपराधियों को पुलिस प्रशासन से या सरकार से जो है भय समाप्त हो गया, लगता है सत्ता संपोषित जैसे अपराध हो रहा है। जिस तरह सरेआम गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है और भ्रष्टाचार की तो चर्चा ही लगता है बेमानी हो गया। भ्रष्टाचार जिस तरह पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बिना पैसा दिए हुए कोई काम आम जनमानस का, आम जनता का नहीं हो रहा है। जिस तरह शराब माफिया खुलेआम राज्य में शराब की बिक्री हो रही है। पूरे तरीके से बिहार में कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। देखिएगा कि जब से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी एक हुए हैं, तब से बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पिछले 17 वर्षों से ये लोग सत्ता का मलाई चाह रहे थे। उस समय क्या हुआ था याद होगा, और जैसे ही इन लोग को 5 महीना अभी हुआ नहीं है, इन लोग के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। शीतकालीन सत्र में पूरा हंगामा का जो भेंट चढ़ना होता है, सत्र चढ़ गया। जनता के विषय कहीं ना कहीं देखिए, इन लोग को जनता से तो कोई मतलब है नहीं। नाम पर कभी जाति के नाम पर बस उन्माद फैलाने का काम करते हैं बिहार में। राजद के विधायक का भाई वीरेंद्र ने बीजेपी नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया है। कहा कि राज्य में अपराधीकरण नहीं हुआ है, बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेता अपराधियों के साथ घालमेल में पकड़े गए हैं। राज है तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमेशा जंगल राज कहते रहे, क्योंकि ये मंगल राज है हमारे यहाँ। और गरीब जब हमारे यहाँ सुखी है और सब लोग एकदम ठीक ठाक है और सबके सहयोग से ये सरकार चल रही है, तो उनके कहने से क्या हो जाएगा। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा रहता तब हम कोई बात करते। अब सवाल है कि उनके जमाने में और उनके राज में जब एनडीए की सरकार थी तो अपराधीकरण था और कई बीजेपी के नेता पकड़े गए थे अपराधियों के साथ घालमेल करते हुए, इसलिए वो उनको जानकारी है ज्यादा। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक रामप्रवेश राय ने कहा कि विपक्ष का काम उनके सत्तारूढ़ दल के विधायक ही कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और नए चुनाव में जाना चाहिए। अनेकों मुद्दे हैं, उनके दल के लोग ही घेर रहे हैं, उनके गठबंधन के लोग ही घेर रहे हैं। वो कार्ड वोट लेके माले के लोग हों, चाहे आरजेडी के राजवल्लभ यादव की पत्नी धरना पर बैठी हुई हैं, चाहे सुधाकर सिंह हो, ये तमाम लोग उनको घेरने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पार्टी के लोग उनसे संतुष्ट नहीं है, सरकार चलाने में असहज है, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये नीतीश कुमार जी विगत 8 महीने से मैं देख रहा हूं, बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं और उनके महागठबंधन के लोग, माले के साथी भी उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये